अब उसके बाद हमारा अगला है सीलोम। सीलोम क्या होता है भाई? किसी भी जीव के अंदर खोखली जगह होती है उसको क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, किसी भी जीव के अंदर जो खोखली जगह होती है उसको क्या कहते हैं हम? सीलोम। कुछ जीवों में होती है, कुछ में नहीं होती। जिनमें होती है उनको सीलोमेट कहते हैं, जिसमें नहीं होती उनको एसीलोमेट कहते हैं। सीलोम इज सीलोम इज द स्पेस between body wall and gut wall गट क्या होती है? जैसे हमारी इंटेस्टाइन होती है इसी तरह से भोजन की नली सी होती है, उसको गट बोल देते हैं। गट वॉल एंड इज लाइन बाई मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या होती है आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। सीलोम के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम organisms are following types. पहला क्या है भाई? एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स का मतलब जिनमें खोखली जगह होती नहीं है अंदर, जिनमें सीलोम एब्सेंट रहता है, वो क्या कहते हैं? एसिलोम्स कहते हैं। देयर इज नो सीलोम and they are called as, there is no coelom, are known as acoelomate. एग्जाम्पल जैसे फ्लैट वॉर्म है, फित्ताकृमि, फ्लैट वॉर्म, पोरीफेरा के कुछ जीव आ जाएंगे। दूसरा है भाई सूडोसीलोमेट, सूडो माने होते हैं नकली, जिनमें कंप्लीट सीलोम नहीं बनता, कुछ थोड़ा सा बहुत बनता है फिर ख़त्म हो जाता है। सूडोसीलोमेट। सीलोम is present but is not lined by mesoderm, but is not lined माने मेसोडर्म में इसको कवर नहीं करती, lined by मेसोडर्म। मेसोडर्म का मतलब होता है जब जीव एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है ना, तो उसमें 3 लेयर बनती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो इसमें मेसोडर्म है वो उसको कवर नहीं करती, ठीक है। मतलब ट्रू सीलोम नहीं होता, ये फास्ट सीलोम होता है। एग्जाम्पल एस्केरिस, एक जीव है ये एस्केरिस, उसमें ये पाया जाता है। तीसरा टाइप का है भाई यूसिलोमेट्स, यूसिलोमेट्स।
सीलोमेट्स। यूसिलोमेट्स क्या होते हैं कि जो बॉडी कैविटी है ना वो मेसोटर्म से होती है और आउटर साइड में इनमें विसरल पेरिटोनियम होती है। ये ट्रूसिलोमिक भी कहलाते हैं। द बॉडी कैविटी is lined by mesoderm, they are सही मायनों में यही सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोमेट्स। ये कैविटी क्लियर दिखाई देती है, इनको क्या कहते हैं? सिलोमेट्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है भाई आपका ये ज़्यादातर एनिलिडा में होता है। किस में होता है? एनिलिडा में या मैमल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे अंदर खाली कैविटी होती है, मैमल्स, इसके जितने भी मैमल्स हैं ज़्यादातर एग्जांपल हैं। जैसे मनुष्य भी आ गया, गाय भैंस वगैरह आ गई। तो ये थे आपके कि भाई जो सीलोम होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। अगला टर्म्स है हमारा जर्म लेयर्स। अब जो मेसोडर्म एक्टोडर्म हम बात कर रहे थे ना वो है। अगला जो हमारे डेफिनेशन है, ये स्टार लगा दिया है मैंने। अगला है जर्म लेयर्स। भाई ये टर्म्स आगे काम आएंगी चैप्टर में, जब हम आगे जाएंगे ना। तो भाई ये जर्म लेयर क्या होती हैं? देखो जब एम्ब्रियो बनता है ना जीव का, तो उसमें मान लो ये एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल होता है। जाइगोट डिवाइड होता है तो क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। ये मान लो एम्ब्रियो है आपका। इस एम्ब्रियो में ये सेल है, ये सेल ब्लास्टोमर कहलाती हैं। इन सेल को क्या कहते हैं हम? ब्लास्टोमर। ये जो ब्लास्टोमर सेल है ना, फिर आगे चलकर 3 लेयर में अरेंज हो जाती है। एक ये अंदर वाली लेयर, एक ये बीच वाली लेयर, कुछ सेल इस तरह बीच में अरेंज हो जाती है, और एक ये सबसे बाहर वाली लेयर। ये है अभी भी ब्लास्टोमर सेल ही है ये, ठीक है। तो ये 3 जर्म लेयर हो गई। जो सबसे बाहर वाली है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को बोलते हैं मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली है इसको बोलते हैं एंडोडर्म। ये है ये ब्लास्टोमर, ये सेल, ये ब्लास्टोमर की कुछ सेल बाहर की सबसे बाहर वाली लेयर बना देती हैं, कुछ बीच वाली लेयर बना देती है। अब इन 3 लेयर से पूरा शरीर बनता है धीरे धीरे। इस लेयर से आँख बन जाएगी, कान बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा, किसी से कुछ बनेगा, किसी। तो ये तीनों लेयर जर्म लेयर कहलाती है, ठीक है। तो ये जो स्टेज है ना, ये मोरूला स्टेज कहलाती है एम्ब्रियो की। ये गैस्ट्रोला स्टेज है। ये एम्ब्रियो की स्टेज में आ गया, गैस्ट्रोला में। तो अब इसमें द लेयर्स ऑफ गैस्ट्रोला फ्रॉम विच all body organs are formed called
जर्म लेयर्स। तो ये 3 क्या हो गई, जर्म लेयर है। तो इस आधार पर जो जीव है ना, कुछ जीव तो जिसमें 2 ही जर्म लेयर होती है, सिंगल का कोई नहीं होता। किसी में तीनों होगी, एम्ब्रियो में तीनों लेयर बनेंगी, किसी में 2 बनेगी। जिसमें 2 बनेंगी वो जीव डिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे, जिसमें तीनों लेयर बनेगी वो क्या कहलाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ layers the animals are two types। इस आधार पर भी हम जीवों को 2 टाइप में बांटते हैं। पहला है भाई डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, जो जिनमें पूरा शरीर 2 लेयर बनता है, जिसमें 2 लेयर ही होते हैं। क्या, गैस्ट्रोला is with 2 layers, जिसमें गैस्ट्रोला में सिर्फ 2 लेयर बनती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। इसमें क्या होता है, मेसोडर्म अब्सेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होती है। एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये जीव ज़्यादातर पाए जाते हैं स्पंज के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल स्पंजेस, ये आगे चल के हम बताएंगे स्पंज क्या होते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं जिसमें तीनों लेयर बनती है, वो कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन विच gastrula is with 3 germ layers। इसमें तीनों लेयर पाई जाती है। ये क्या कहलाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे मैन, फॉर एग्जांपल मैमल्स, ह्यूमन बीइंग वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी, और जो टर्म्स हैं वो आगे आती रहेंगी, वो हम बताते रहेंगे आपको, जो भी आती रहेगी। तो कल फिर हम अब आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे। ठीक है, ये आज आपने कर लिया।